हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रिएटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स पास्ट में ही शुरू होते हैं और पास्ट में कंटिन्यूड रहते हैं। हिंदी में उनकी पहचान क्या निकलती है? रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम रहता है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं आज हम ये जानेंगे। बहुत ही इजी वे में स्टूडेंट समझा दूंगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा पे अटेंशन करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम। काम कब से शुरू हुआ? पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा। तो इसके रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स होती है हैड बीन। हैड बीन चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी टाइम दिया उसको हम लिख देंगे या बोल देंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम उसको नहीं। तो ये रूल्स यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट हैड बीन, उसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले समझते हैं। वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे थे। वो इस प्रोजेक्ट पर, देखिए काम कहाँ से शुरू हुआ? पास्ट से शुरू हुआ, यानी 6 महीने पहले उन लोगों ने काम शुरू किया और 6 महीने के बाद भी काम वो कर रहे थे। 6 महीने पहले, तो पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू रहा। उसको अभी हमें बताना है यहाँ कि वो 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू रहा। तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वो को इंग्लिश क्या बोलते हैं? दे। देखें यहाँ बस दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो हमने लिख दिया हैड बीन, दे हैड बीन। अब वर्ब क्या है? जो काम किया जाता है वही वर्ब होता है। वर्ब काम करना, काम कर रहे थे, तो काम करने को वर्क बोलते हैं। इसी में आईएनजी ऐड कर देंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्किंग। दे हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहे थे। अब ऑब्जेक्ट आ गया, किस चीज पर या कहां कर रहे थे? इस प्रोजेक्ट पर। तो पर के लिए ऑन लगाया और इस प्रोजेक्ट को दिस प्रोजेक्ट लिख दिया। They had been working on this project. वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब इसमें पीरियड ऑफ टाइम भी है, क्या है? 6 महीने से कर रहे थे, तो 6 महीने पीरियड ऑफ टाइम है। उसके लिए आपको से के लिए फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर 6 months। अब एक बार पॉइंट इन टाइम और स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहां पास मैंने लिखा हुआ है, देख लें इसको। देखिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं से के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जैसे आवर्स, 2 hours, 2 days, 5 months, 10 years एटसेट्रा, और 1-2 हों। तो पॉइंट इन टाइम के साथ से के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे मंडे, जनवरी 1947, मॉर्निंग 5 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। तो ये पॉइंट इन टाइम है। अब हम इसका निगेटिव देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें इसी सेंटेंस को निगेटिव बोलना है या निगेटिव में लिखना है कि वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ हमें इसमें बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको नॉट को एडजस्ट करना है कि नॉट कहाँ पास लगाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो नॉट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहले भी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? हैड के फौरन बाद नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। यहां पास देखें दे हैड लिख दिया और हैड के बाद नॉट,
फिर बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ। इसी को अगर आप कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन पहले भी पढ़ा चुका हूं कि हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैडंट होता है, तो हैड नॉट की जगह आपने हैडंट बोल दिया और फ्लुएंटली इसको बोल गए, दे हैडंट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स। अब स्टूडेंट्स अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, आपको क्वेश्चन बनाना है इसी पे कि क्या वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे थे, तो क्या आपने पहले बोल दिया और बाकी का सेंटेंस वही बोला, क्या वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे थे। तो जब कभी भी क्या आपको पहले बोलना है, यानी इंट्रोगेटिव क्या पहले बोला जाएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, जैसे पहले के सेंटेंसेस में किया था कि यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, ऑर्डर को चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो वही इसमें भी करना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले चेंज कर देना है, तो हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ। देखिए दे हैड की जगह हैड दे कर देंगे और बिन को बाद में ले आएंगे। हैड बिन एक साथ नहीं लाना है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पास पे अटेंशन कि हैड बिन आपने सोचा कि हैड बिन वर्ब है तो हैड बिन साथ में उठा लाएंगे, नहीं, यहाँ पास थोड़ा सा अटेंशन करना है। हैड उसके बाद सब्जेक्ट तब बिन आता है, हैड दे बिन, बाकी का सेंटेंस वही, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स। वह जनवरी से यह किताब पढ़ रहा था। देखिए वह जनवरी से, यानी जनवरी में शुरू किया उसने और आगे भी कंटिन्यू रहा। तो जनवरी क्या है, पॉइंट इन टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम वाला हमने देखा, एक यहाँ पास पॉइंट इन टाइम वाला सीख लेते हैं। तो वह जनवरी से, ये भी उसी तरह का पूरा सेंटेंस वही है, सिर्फ हमें फॉर की जगह सिंस का यूज कर लेना है। जनवरी में, जनवरी पॉइंट इन टाइम है, बाकी का सेंटेंस उसी तरीके ट्रांसलेट करेंगे। वह, ही, आगे हैड बीन। अब क्या कर रहा था, वह जनवरी से यह किताब पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन पढ़ रहा था, रीडिंग यह किताब, दिस बुक, कब से, जनवरी से, तो यहां पर सिंस जनवरी, जनवरी क्या है, पीरियड पॉइंट इन टाइम है, तो पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस का यूज कर लेंगे। अब इसी में इंट्रोगेटिव एक और देख लें स्टूडेंट्स, जब कभी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, तो उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। देखते हैं, वह कब से ये किताब पढ़ रहा था, कब से, तो सबसे पहले कब से को ही बोल देना। कब से मीन्स इंग्लिश में हाउ लॉन्ग, कब से को हाउ लॉन्ग बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हाउ लॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे ऊपर लिखा था, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ लॉन्ग हैड, और उसके बाद वह, ही, बिन लगा दिया, तो हाउ लॉन्ग हैड ही बिन। अब किताब पढ़ रहा था, रीडिंग दिस बुक, हाउ लॉन्ग हैड ही बिन रीडिंग दिस बुक, आगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। लिखना है तो क्वेश्चन मार्क, बोलना है तो कोई बात नहीं। अब एक और देख लें, कभी कभी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम सिंस फॉर नहीं यूज होता, उसका भी एक मैंने लिखा हुआ है, तो इसको भी देख लें। ये भी पास्ट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लैंड जाने से पहले मैं इंडिया में रह रहा था, इंग्लैंड जाने से पहले यानी मैं पहले इंडिया में रह रहा था, कंटिन्यू, कहाँ, इंग्लैंड जाने से पहले, तो मैं इंडिया में रह रहा था, यही पास्ट परफेक्ट है। तो इसी को ट्रांसलेट करेंगे, मैं इंडिया में रह रहा था, आई हैड बिन लिविंग इन इंडिया, आई हैड बिन लिविंग इन इंडिया। आगे का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंग्लैंड जाने से पहले, तो पहले कोई स्टूडेंट्स इसके बाद लिखते हैं बिफोर, और आगे का सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल में बनाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो इंडिया, इंग्लैंड जाने से पहले कौन गया, मैं गया, तो आई मूव्ड टू इंग्लैंड, मूव्ड का सेकेंड फॉर्म मूव्ड, यानी इंग्लैंड जाने से पहले, इसको बाद में बना देते हैं। इस तरीके से एक ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें ना तो सिंस है स्टूडेंट्स और ना ही फॉर है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू रहा। अब ये इसी तरीके से, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और इसमें कि हम इस टेंस में यानी कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब यूज नहीं करते स्टूडेंट, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे नो, लव, अंडरस्टैंड, ये सब, ये देखिए मैंने यहाँ पास कुछ लिख दिए हैं,
देखिए स्टेटिव वर्ब्स जो बिलीव, लाइक, अंडरस्टैंड, नो, लव, इनमें क्या है मैंने क्रॉस किया हुआ है कि इसको हमें नहीं यूज करना है। इन सेंटेंस को कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना, कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स यूज नहीं किए जाते। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से आपके साथ आपका कोई दूसरा भाई भी होगा, दूसरा कोई दोस्त होगा, तो वो भी वीडियो देखेगा जिससे वो भी पढ़ सकेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।